मेट्रो। मेट्रो और गंडोला। गंडोला क्या होता है आप सभी को पता है? नहीं पता होगा। गंडोला किसे कहते हैं वो दिखा देते हैं। हमने इसे खोला और इसे चेक किया, जबकि ऑपरेटर ने भी खोला, इसे चेक किया, यहाँ समझ में नहीं आया। केबिन में आया, केबिन में सारी चीज़ें खोला, मतलब क्रेन में सप्लाई आ रही है लेकिन फंक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या हो सकता है? तो पहला रीज़न आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम टाइट ले रहे थे तो भी डाउन हो रहा है, डाउन ले रहे हैं तो भी डाउन हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हम हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? मॉर्निंग हो चुकी है, साइड पे आ चुके हैं और हम कौन सी जगह पे आप सभी को पता होगा, इस साइड में कांच लग चुका है। लेकिन बड़े ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्रेन की हाइटिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन कल के दिन एक हादसा होता है। ठीक है, हादसा क्या होता है? वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसमें देखने को मिलता है कि जो हमारा क्रेन था ना, उसमें एक फंक्शन काम करना बंद कर दिया था। हालांकि मैं उसकी वीडियो दिखाने वाला हूँ आगे। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि जब हमने लोड डाउन कराया तो हुआ क्या कि वो डाउन तो हो रहा था, लेकिन जब लोड उठाया जा रहा था, यानी कि सरिया का जो लोड था उसे उठाया जा रहा था, लेकिन जब उठाया जा रहा था तो उसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा आप सबको पता है? वो अचानक से डाउन होना स्टार्ट हो गया। जबकि हाइट करा रहे थे हम लोगों ने उसको, जब हाइट करा रहे थे, 1 नंबर में हाइट ले रहा था, तो वो 1 नंबर में नहीं बल्कि 2-3 नंबर में डाउन होने लग गया था। और फिर हुआ क्या कि अचानक से वो डाउन हो जाता है। और मैं उस वक्त नहीं था साइड पे, मैं चला गया था बाहर, और एक हेल्पर था जो कि वो सिग्नल देने का काम कर लेता है, तो उसके भरोसे हमने छोड़ दिए थे। और वो कर रहा था और सही सलामत कर भी लिया था, लेकिन जबकि एक लोड के कारण से वो लफड़ा हो गया भाई। एक ही लोड लंच के बाद, क्योंकि लंच तक मैंने अच्छे खासे काम किए, लेकिन जब लंच का बाद हुआ तो उसमें प्रॉब्लम हो गया भाई। तो अब ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सेटिंग किया गया। हमारा इलेक्ट्रिशियन सीनियर जो हैं उन्होंने चेक किया और सारी कुछ सही किया, तब जाके वो सही सलामत हुआ, तब जाके काम स्टार्ट हो गया। फिलहाल काम स्टार्ट हो चुका है और हम चलते हैं क्रेन पे और ऊपर सारी जानकारी बताते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम हुआ था और क्यों हुआ था और कैसे ठीक हुआ। तो वैसे ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ भाई? लिफ्ट की चाबी जिसके पास है वो गायब है, और वो जब आता है तब तक पता चलता है कि मैं क्रेन के ऊपर हूँ, यानी कि टॉप में चला गया हूँ। तो क्रेन की जो लिफ्ट की चाबी है वो है अपने पास, लेकिन अपने किसी व्यक्ति के पास है, अपने पास नहीं है भाई। वो आता है, मेरे को लेट फ़ोन करेगा, पता चलता है कि मैं ऊपर में हूँ। 8th फ्लोर तक आ गए हैं और 12-13 फ्लोर तक जाना है भाई। तो ऐसा होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होते है चढ़ने में। अपना लिफ्ट इसी साइड में है। अभी तो फिलहाल 8th फ्लोर पे हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज़ आप सभी को दिखाते हैं। मेट्रो। मेट्रो और गंडोला। गंडोला क्या होता है आप सभी को पता है? नहीं पता होगा। गंडोला किसे कहते हैं वो दिखा देते हैं, मेट्रो भी दिखा देते हैं। तो पहले दिखाते हैं यहाँ की वाइब। भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। चलो गंडोला दिखाते हैं। इस बिल्डिंग के पास हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा, वाइट कलर में है, ये इसे गंडोला कहते हैं। ठीक है, अब चलो मेट्रो दिखाते हैं आप सभी को। ये येलो कलर में दिख रहा है, ये है मेट्रो स्टेशन। तो आपने देखा क्या क्या हमने दिखा दिया आप सभी को। एक ही लोकेशन से 2 चीज़ें। जहाँ पे गंडोला, गंडोला क्या होता है कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। गंडोला उसे कहते हैं जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो उसके आउटर में प्लास्टर वगैरह होते हैं और न जाने क्या क्या होते हैं, उसमें काम आता है गंडोला। गंडोला जो कि प्लास्टर हो गया, पेंटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कंप्लीट करने का काम आता है गंडोला। तो ये सारी चीज़ें हैं। जबकि हमने बताया था कि यहाँ का जो पैनल बोर्ड है, जबकि हमने कल के दिन स्टार्टिंग में आया तो ये अपना जो पैनल बोर्ड है, हमने इसे खोला और इसे चेक किया, जबकि ऑपरेटर ने भी खोला, इसे चेक किया, यहाँ समझ में नहीं आया। केबिन में आया, केबिन में सारी चीज़ें खोला, सारी चीज़ें खोलने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। अब सारी चीज़ में क्या खोला वो अभी दिखाएंगे। वो लीवर जो है, होस्टिंग का लीवर जो होता है, उसे हाइट डाउन करने के बाद उसे खोल बंद करके चालू किया। फिर भी वहाँ पे वायर जो थे सब सही थे, लेकिन एसी का जो मैकेनिकल वाले लोग हैं, हमने उनसे बात करी और फिर हमें पता चला कि कैसे होता है। जबकि बहुत समय लग गया था, लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा लग गया था। हालांकि ये अपना पैनल बोर्ड है, यहाँ पे सारा स्विच रहता है इसका,
लिमिट स्विच हो, सप्लाई स्विच हो, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे भाई क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम है। और क्रेन अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये तारपोलिंग है, ये खुला हुआ है। अब हम करते हैं इसे बांध ही, पता चला कि हाइट डाउन कर रहे हैं, उसमें भी फंस गया, फिर और लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा होने से पहले इस लफड़े को सुलटाना पड़ेगा। तो नज़ारे भाई देख लो, अमेजिंग है, मौसम मस्त है, धूप निकल रहे हैं, छाँव हो रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो हम करते हैं थोड़ा सा इसे बांधने मारने का स्टार्ट। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, सारे इंस्ट्रक्शंस, इसे चाहो तो रीड कर सकते हो, हालांकि एसी का है। हम थोड़ा बांधी मार लेते हैं, फिर बातें करते हैं। तो गाइस अभी हमने क्या करा, तारपोलिंग मस्त बांध दिए हैं, लेकिन और अभी इस वक्त आ चुके हैं केबिन में। लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ था ना, वो बेहद ही बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो कौन सी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज हासिल हो, और जिससे कि कैसे कैसे पता चलता है कि मतलब क्रेन में सप्लाई आ रही है लेकिन फंक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या हो सकता है। तो पहला रीज़न आप सभी को पता होना चाहिए कि उसका पैनल बोर्ड चेक करना पड़ता है, ठीक है। पैनल बोर्ड में मतलब कोई एमसीबी, उसमें एमसीबी लगभग 4-5 ऐसे एमसीबी रहते हैं जो मतलब गिर सकते हैं, ठीक है। तो वो एमसीबी चेक करना है, यहाँ का एमसीबी चेक करना है, इमरजेंसी वगैरह चेक करना है, यहाँ पे सारा फंक्शन चेक करना है। फंक्शन में क्या, उसका सप्लाई चेक करना है, यहाँ पे जो सप्लाई का छोटा सा अलार्म के बाजू में लेफ्ट में है उसे चेक करना है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको इस चीज़ की रियलिटी पता चलेगी कि आखिर क्रेन में कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और उस प्रॉब्लम के कारण आप चेक कर सकते हो। जो कि हमारा प्रॉब्लम था वो इसमें था। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, टाइट कर रहे हैं तो भी डाउन हो रहा है, और डाउन कर रहे हैं तो भी डाउन हो रहा है। जबकि इससे पहले 1 मंथ पहले हमारे साथ हुआ था, क्या हुआ था, जब हम टाइट ले रहे थे तो भी डाउन हो रहा है, डाउन ले रहे हैं तो भी डाउन हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि कुछ ही समय के बाद क्रेन हो गया बंद, और हमने देखा सप्लाई, और जो हमारा सप्लाई था क्रेन का वो 300 से भी नीचे था। अब जब 300 से नीचे है तो जाहिर सी बात है वो वर्क नहीं करेगा। और फिर हमने सप्लाई सही कराया, तब जाके वही। और सेम सिचुएशन कल के दिन हमने वो अप्लाई किया, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। यानी कि वो वर्क नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका मतलब प्रॉब्लम है पहले से सप्लाई का। तो वो चीज़ें हो गई, वो सॉल्व होने के बाद फिर उसके बाद हमने इसे खोल खाल किया। और मैंने नहीं, वो इलेक्ट्रीशियन जो थे थोड़ा एक्सपीरियंस वाले थे, उन्होंने खोल खाल किया, एसी वाले से बात की, तब जाके ये मसला हॉल हुआ। और अभी स्टार्ट हो चुके हैं क्रेन भाई। कल हमने कुछ लोड वगैरह उठा के चेक कर लिए थे सही से, सेफ्टी के दायरे में क्या सब कुछ वर्क कर रहा है फिर या नहीं। तो भाई सभी दोपहर होने को जा रहे हैं और हम निकलते हैं, निकलने का तैयारी करते हैं अपना, क्योंकि भाई लंच भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लंच नहीं करते तो वो भी लफड़ा है। तो हम करने चलते हैं लंच, क्योंकि ज़्यादा कोई खास काम नहीं चल रहा। 3-4 लोड उठा है, इससे ज़्यादा लोड नहीं उठे भाई। बाहर भाई गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, तो चश्मा तो पहनना बनता है। अब मैं भाई सो गया था, बड़ी थोड़ा सोया थोड़ा जगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही जाग गया, सोया कम भाई। तो भाई आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रेन अपना प्रॉब्लम में देखने को मिला था, जबकि भाई हुक जो है ना वो अचानक से डाउन हो गया था। उसने बताया मेरे को, अचानक से डाउन हुआ तो नीचे गिरा, पलट गया, सारा चीज़ ऐसा ही कंडीशन देखने को मिला। तो आपने देखा ना किस तरीके से कंडीशन था। तो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।